धनंजय जी के बाद तैयार रहे नीतू कुमारी और उसके बाद दीक्षा कुमारी। ठीक है। सबसे पहले मैं झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय उपस्थित सदस्य सबका अभिनंदन करते हैं और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये ऐसा पंचकोशीय जो विषय रखा गया जिसके चलते मुझे शंकर भाष्य खरीदना पड़ा, उसको पढ़ना पड़ा, तो मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया इस विषय के माध्यम से। इसलिए मैं आभारी हूँ। मैं शशि मैम का भी धन्यवाद करता हूँ कि इसलिए हम लोग को बुला करके यहाँ पर इस समागम में सहयोग दिया। हमारे महाविद्यालय से कुछ हमारे शिक्षक और छात्र भी यहाँ पर उपस्थित हैं सुनने के लिए। तो मैं बात करूँगा आनंदमय कोश की, क्योंकि पहले से बात सारे कोश की हो चुकी है। तो मेरा आनंदमय कोश पर ही मैंने अपना कुछ अध्ययन किया है और ये किया है। आप लोग कृपया बैठ जाएं, अभी तो बस का टाइम नहीं हुआ है। तो बैठ जाएं, सबसे पहले शंकर भाष्य के शिक्षा वल्ली में तृतीय प्रतिशत का जो शंकर भाष्य लिखा गया है उसमें पहला श्लोक आया है, मैं संजातम जगत सर्वम मेनेव धर्यते चैवम तस्मै ज्ञानये नमः। जो जगत में उत्पन्न होता है और जिसमें विलीन होता है और जिसको वो धारण करते हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। आगे जहाँ तक आनंदमय कोश की बात है, मैं पंचकोश की अवधारणा यहाँ प्रकट हो गई है। पांचों कोश में जो आनंदमय कोश है वो अंतिम कोश है, जिसके बारे में मैंने अध्ययन किया है। उसकी चर्चा मैं 5 मिनट में करना चाहूँगा। थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन मैं समाप्त करूँगा। जब व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग केवल बाहरी दुनिया को समझने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को समझने के लिए करता है, तब वह आत्मबोध की दिशा में अग्रसर होता है। आत्मबोध की यह प्रक्रिया उसे आनंदमय कोश तक पहुँचाने में मदद करती है। आनंदमय कोश की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इस पर मेरी चर्चा करना चाहूँगा। तो आनंदमय कोश की उत्पत्ति विज्ञानमय कोश से होती है, बुद्धिमय कोश से होती है, जहाँ जाने के बाद हमें आनंद की प्राप्ति होनी संभव हो पाती है। मैं एक बार पुनः सबको ये बताना चाहूँगा कि आनंदमय कोश की उत्पत्ति कभी भी इंद्रिय सुख से नहीं हो सकती है। इंद्रिय सुख आनंदमय कोश का आधार नहीं हो सकता है। जैसा कि हम लोग समझते हैं कि कुछ इंद्रिय सुख प्राप्त कर लिए तो वो आनंद है, वो आनंद नहीं है। अभी हम बहुत पीछे हैं भोजन में, खान में, पान में, किसी भी प्रकार के इंद्रिय सुख आनंद नहीं है। हमें यदि आनंद प्राप्त करना होगा तो इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आनंदमय कोश का ये महत्व पर यदि हम चर्चा करें, महत्व की बात आगे आएंगे, तो इससे यह मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है, आंतरिक शांति को प्रदान करता है। मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि आनंदमय कोश का महत्व जो है, यदि आप इसके तरफ जुड़ेंगे, बढ़ेंगे, तो जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बना रहता है और तनाव और चिंता से हमें मुक्ति मिल पाती है आनंदमय कोश के माध्यम से। आनंदमय कोश का आज के समय परिप्रेक्ष्य में मूल्य आधारित शिक्षा में इसका योगदान है, जिसका मैंने जिक्र किया है कि आज हमारी जो विचारधारा, हमारी शिक्षा व्यवस्था इस रूप में आ गई है कि आज हमको पढ़ना कुछ और था, पढ़ कुछ और रहे हैं, और बनना कुछ और था, बन कुछ और रहे हैं। तो शिक्षा केवल परीक्षा का अंक प्राप्त करने तक सीमित न रहे बल्कि जीवन के मूलभूत मूल्यों में भी दिखाए। ऐसे ही इस रूप में हम इसे अपने मूल्यों के प्राप्ति में लगा सकते हैं। जागरूकता, ध्यान, सेवा, सकारात्मक सोच के बारे में सिखाया जाता है, तब उनमें संतुलित व्यक्तित्व का विकास होता है। मूल्य आधारित शिक्षा विद्यार्थियों को सिखाने के लिए जीवन के उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि समाज के प्रति अपनी कर्तव्यों को निभाना है। तो इस रूप में हम मूल्य आधारित शिक्षा में हम पंचकोशीय शिक्षा को जब जोड़ करके शिक्षा देंगे, तो जो हमारी प्राचीन चली हुई प्रणाली जो मैकाले प्रणाली से हम भारतीय शिक्षा परंपरा के आलोक में भारतीय शिक्षा प्रणाली में इसका समावेश करेंगे, तब हम एक नए जीवन ज्योति को जगा सकते हैं। तो हम अब चर्चा करेंगे आखिर आनंद की प्राप्ति कैसे होती है। मेरा अध्ययन इसी पर, आनंद के प्राप्ति के मार्ग पर, जिसका मैंने अपने से अध्ययन किया और जो पाया, ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई पुस्तकें, अपनी कुछ अध्ययन से मैंने पाया कि आनंद प्राप्ति के कुछ एक मार्ग हैं, जिसे 4-5 मार्ग का जिक्र मैं पूरे तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें 5 मार्ग मुख्य हैं जिससे आनंद की प्राप्ति हो सकती है। पहला है सेवा मार्ग। मैंने कहा कि कभी भी आनंद की प्राप्ति किसी भी रूप में व्यक्ति को इंद्रिय सुख से नहीं हो सकती है, बल्कि दूसरे की सेवा से हो सकती है।
आज हम अपनी सेवा में लगे हुए हैं, अपने सुख में लगे हुए हैं। जब तक हम दूसरे की सेवा नहीं करेंगे, आज सेवा करने वाले से सेवा, जब हम दूसरे की सेवा करते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरा मार्ग है संगीत साधना। संगीत साधना के माध्यम से हम आनंद की प्राप्ति कर पाते हैं। संगीत साधना एक ऐसी विधा है जिसके आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। तीसरा विधा है समर्पण, डेडिकेशन। हम अपने कर्मों के प्रति जब पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तब हम आनंद की प्राप्ति कर पाते हैं। आपको आनंद की प्राप्ति करने के लिए अपने कर्मों के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। 2 मिनट मैडम, 2 मिनट। असल में हमारे पास अभी 3 प्रतिभागी बाहर के हैं जो दूसरे के नहीं है, उनका विवरण है। 5वां ध्यान है, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। 5वां ध्यान है, ध्यान के माध्यम से भी आनंद की प्राप्ति की जाती है। और मैं 2 मिनट में आनंद के स्वरूप पर चर्चा कर दी, जिस पर मैंने विशेष अध्ययन किया है कि आनंद होता आखिर किस तरह का है, जिसके लिए इतने लोग हम प्रयास करते हैं, इतना पढ़ते हैं, लोग ध्यान करते हैं, क्या करते हैं, आनंद का स्वरूप क्या होता है। तो आनंद का स्वरूप को मैंने 4 रूपों में व्यक्त किया है। पहला है आनंद, जो बहुत लोअर लेवल का होता है। इसके लिए मैंने रामचरितमानस का सहारा लिया है, तो बड़े ग्रंथ का, जिसमें आनंद क्या आई है कि जब ते राम ब्याह घर आए नितनौ मंगल मोद बताए, वहाँ आनंद की बात हुई है। आनंद का जब दूसरा रूप आगे बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं अति आनंद। मैंने आनंद का ग्रेडेशन किया, आनंद किस किस रूप में प्राप्त की जा सकती है, तो उसको बोलते हैं अति आनंद। अति आनंद कब किसको प्राप्त हुई, मैंने उदाहरण लिया है, अति आनंद उमगी अनुरागा केवट चरण पठारन लगा। केवट जब भगवान के चरण की सेवा करता है तो उसे अति आनंद की प्राप्ति होती है। तीसरा लेवल का मैंने आनंद की खोज किया है, एक होता है परमानंद, जो तीसरे लेवल के आनंद है। परमानंद पूरी मन राजा कहीं बुलाई बजाऊं बाजा। जब दशरथ के घर में राम का जन्म हुआ तो उनको परमानंद की प्राप्ति हुई थी, ये रामचरितमानस का उदाहरण है। और चौथा जो अंतिम आनंद की प्राप्ति होती है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सकरत की फांसी। जहाँ से आनंद की उत्पत्ति होती है, जहाँ आनंद पलता है, जहाँ आनंद विलीन होता है, वो भगवान ईश्वर जिन्हें हम सच्चिदानंद कहते हैं, वे अंतिम आनंद हैं, जिन्हें सच्चिदानंद के रूप में भी जाना जाता है। और हमारे भागवत गीता भागवत महापुराण में जो श्लोक आया, पहला श्लोक आया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वकथादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो इस सच्चिदानंद आनंद की प्राप्ति के लिए जब हम प्रयास करेंगे आनंदमय कोश के माध्यम से, तभी वो हम प्राप्त कर सकते हैं। सर प्लीज, बहुत अच्छी प्रस्तुति है, लेकिन अभी और प्रतिभागी मैं कंक्लूड करता हूँ। आनंदमय कोश हमारा जीवन का महत्वपूर्ण आयाम है, जो व्यक्ति के वास्तविक सुख शांति और संतुलन प्रदान करता है। इसकी उत्पत्ति ज्ञान और आत्मबोध से होती है, इसका विकास सेवा संगीत और साधना समर्पण से होता है, इसकी सोच के माध्यम से कह सकता है। अतः हमें अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाना चाहिए और दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। धन्यवाद। अगली जो पार्टिसिपेंट है वो है नीतू कुमारी।